दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए एक ASM हिंदी के नाम से हिंदी चैनल पे बीच बीच पर आपके लिए पढ़ने के लिए, घर बैठे पढ़ने के लिए ऑनलाइन यूट्यूब पर हिंदी की सामग्री लेकर आते हैं, जिसके माध्यम से आप तैयारी करते हैं परीक्षाओं का दौर, और परीक्षाओं का दौर ना भी हो तो तैयारी के लिए लगातार बच्चे अनवरत प्रयास करते रहते हैं। उस प्रयास के साथ एक हमारा छोटा सा प्रयास, जिसमें आज हम लेकर के आए हैं छंद, हिंदी व्याकरण में छंद टॉपिक। छंद पर बात करते हैं। छंद क्या है? छंद जो शब्द है, छंद का अर्थ होता है खुश करना। देखेंगे, छंद का अर्थ होता है खुश करना। अब खुश करना, कैसे खुश करना, इसमें आपसे बता दूं कि यह वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। जब निश्चित रूप से वर्ण या मात्रा जब निश्चित मात्रा में हो जाती है और बराबर उसमें बराबर लय, बराबर गति के साथ जब हम बोलते हैं, तुक बराबर होती है और उससे हमें खुशी मिलती है, उस स्थिति में वहां छंद होता है। अब छंद के जितने भाग हैं उन पर की बात करें कि छंद के भाग क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला है वर्ण, दूसरा है मात्रा, तीसरी गति, फिर इसके बाद आता है यति, तुक, चरण, गण। एक एक चीजों को समझेंगे, अच्छी तरह एक एक चीजों को समझेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण। वर्ण, आप शुरुआत जिंदगी की वर्ण के साथ होती है। छोटा, बड़ा, का, खा, गा, गा, ये सारे के सारे हैं, ये वर्ण है। मात्रा, मात्राओं की बात करें, मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती, इसमें मात्रा दो प्रकार की मानी जाती हैं। एक होती है लघु, एक होती है दीर्घ। दीर्घ को हम गुरु कहते हैं, इसमें हम गुरु कहते हैं। और जो मात्रा इसमें लघु होती है उसको इस तरीके से नोट करते हैं, और जिसमें दीर्घ होती है उसको एस बना करके नोट करते हैं। इसको 2 गिना जाता है, इसको लघु को 1 गिना जाता है। गति, गति होता है जब किसी प्रवाह में हम स्वर के साथ एक चीज गाते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसको गति कहते हैं। रख, या बात करते हैं यति की। यति क्या है? यति की बात करें तो आपने हिंदी में तो समझना बाद में है, पहले हम इंग्लिश वर्ड समझेंगे। कॉमा, कॉमा कहीं कहीं आप लोगों ने हिंदी में लगा देखा होगा, जिसको अल्पविराम कहते हैं। ये जो कॉमा है, ये कॉमा, इसमें यति माना जाता है। तुक, तुक होता है। तुक की बात करें, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है दोहा छंद का, इसके पीछे जो रैम वर्ड्स यूज होते हैं, तुकांत, तुक वाले शब्द, जैसे सून है, चून है, दोनों एक से हैं। जैसे चून, सून, गून, रून, ये सारे शब्द जो एक स्वर में होते हैं, इनको तुक शब्द कहते हैं। चरण, चरण की बात करें, चरण, उनको अगर बात करें तो उसका एक भाग, जितने भाग हैं उसमें से एक भाग को एक चरण मानते हैं। जैसे उसमें 4 चरण, 4 भाग हैं, तो इसमें 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, इस तरीके से 4 चरण हो गए। इसके बाद बात करते हैं गण। गण क्या है? गण को अच्छी तरह समझेंगे और गण का सूत्र भी हमें याद करना है। इसके लिए एक चीज याद रखनी, यमाता, राजभान, सलगा। यमाता, राजभान, सलगा, इसमें से हमें 3 शब्द ले लेने हैं। सबसे पहले 3 वर्ण लेने हैं। या, मा, ता हमने लिया तो 1, 2, 2, ये मात्रा हुई। या आगे है, पीछे या के पीछे गण जोड़ देना है, तो ये हो गई यगण। फिर या छोड़ा तो हम लेंगे, ये हमने लिया था यमाता, तो इसको कहेंगे यगण। इसमें इसकी मात्रा यगण की निकालेंगे, 1, 2, 2। इसके बाद हमने या छोड़ा, अब हमारे मा, ता, रा, तो ये होगा मगड़। इस हो जाएगी 2, 2, 2। इस तरीके से अब मां छोड़ा हमने तो आएगा ताराज,
दो दो एक, इसको कहेंगे तगड़। इसके बाद हमने ता छोड़ा, राजभा, दो एक दो, इस तरीके से इसको कहेंगे रगड़। इसके बाद रा छोड़ा, जभान, जा एक दो एक, एक दो एक, ये होगा जगड़। इस तरीके से बनाते जाते हैं। अब भानस, इसको कहेंगे भगड़। बड़ा भा है तो इसमें दो हो जाएगी, दो एक एक, दो एक एक यानी भगड़। इसके बाद हमने भा छोड़ा तो आएंगे नसल, तीनों छोटे हैं, एक एक एक, ये नसल यानी नगड़। अब इसके बाद हमने छोड़ा तो इसको आ जाएंगे सलगा यानी सगड़, यानी एक एक दो। इस तरीके से ये हमारे गण हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, जब हमने कहा वर्ण या मात्रा की निविष्ट संख्या की विन्यास से उत्पन्न होता है छंद, तो छंद भी एक मात्रक छंद होगा, वर्णक छंद होगा। मात्रक छंद अक्सर पूछा जाता है, यही कोर्स में होता है, यही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इसे हम पहले समझेंगे अच्छी तरह। अगर आवश्यक होगा तो हम दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे और वर्णक छंद और आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे मात्रक छंद, क्योंकि अब ज्यादा हो जाएगा और आपके पढ़ने के लिए भी इतना ही पर्याप्त है। मात्रक छंद की बात करते हैं। मात्रक छंद आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला सममात्रक, अर्ध सममात्रक और विषम मात्रक। इसके लिए तीनों के लिए हम ट्रिक लेके आए हैं, और ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। सममात्रक का ट्रिक है चारों गीत हर गीत का, यह है चारों गीत हर गीत का। इसमें देखेंगे कैसे, क्या ट्रिक है। चारों गीत हर गीत का, चा से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीत का, और हरि गीत का से हरि गीत का ही रहेगा। अब चौपाई, इसमें चारों में चार चरण होते हैं, ये ध्यान रखना है। कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं। कितने होते हैं? चार चरण होते हैं। और इसमें एक चीज जो ध्यान रखना है कि इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, और रोला में प्रत्येक चरण में, चारों चरण में 24 मात्राएं होती है, मतलब प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। इसके बाद आते हैं गीत का। गीत का के प्रत्येक चरण में, चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। हरि गीत का के चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसके बाद बात करते हैं अर्ध सममात्रक। इसके लिए ट्रिक समझेंगे। इसके लिए ट्रिक है 200 बहु, 2 से दोहा, 100 से सोरठा, बा से बरबे, ऊ से उल्लाला। अब 2 से, इसमें देखिए, इसमें आपकी चार चरण होते हैं। इसमें भी ध्यान रखिए, दोहा में 13-11, सोरठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। अभी यहां कंफ्यूज होंगे आप कि 13-11, 11-13 ये कैसे आप याद रखेंगे। इसके लिए भी ट्रिक है। इसमें आप सबसे पहले, इसमें हमें वर्ण देखने कितने हैं, 2 हैं। इसमें कितने हैं? 3 हैं। इसमें थोड़ी सा भारतीय संस्कृत का एक नियम रखना है आपके माइंड में कि जो छोटा होता है वो बड़े का सम्मान पहले करता है, जो बड़ा होता है वो छोटे को महत्व ज्यादा देता है। इस तरीके से हम ये ट्रिक ध्यान रखेंगे कि ये दोहा है, दोहा छोटा, इसमें 2 है, 2 वर्ण है। सोरठा में 3 वर्ण है। ये ध्यान रखें, ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटा बड़े को सम्मान देगा, बड़े को जब सम्मान देगा तो सीधी बड़ा कितना है? 13 है, तो ये 13 आगे होंगे, यानी 13-11 इसमें होंगे। और सोरठा ये आपका बड़ा है, इसलिए छोटे को सम्मान देगा तो 11 आगे होंगे, यानी 11 पहले और 13 बाद में। यानी इसकी पहली और तीसरी में 13-13, दूसरी और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा में पहली और तीसरी में 11-11 और दूसरी और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बरवे की। बरवे में भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसके बाद उल्लाला की बात करते हैं। पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। फिर से देखेंगे, बरवी में पहले और तीसरे में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7। उल्लाला में पहले और तीसरे में 15-15, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं।
इसके बाद बात करते हैं विषम मात्रक की। विषम मात्रक का ट्रिक है कुछ, विषम मात्रक की कुछ। अब कुछ रह गए, यहां से निपट गए, कुछ रह गए, तो कुछ में आते हैं कु से कुंडलिया और छा से छप्पे। अब ये दो दो छंदों से मिला करके बनता है, यानी एक छंद इसमें रोला इसमें एक छंद पहले दोहा लिया जाता है, फिर इसके बाद रोला लिया जाता है। दोहा और रोला मिलकर के कुंडलिया का निर्माण होता है। छप्पे में पहले एक रोला लिखा जाता है, इसके बाद उल्लाला लिखा जाता है, तो वहां छप्पे होता है। इसकी मात्राएं बताने की जरूरत नहीं है। मात्राएं बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम पहले जान चुके हैं कि दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं और रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। विषम मात्रक इसीलिए क्योंकि देखिए यहां पर ये अर्ध सम मात्रक आधा है, आधा सम मात्रक है, इसलिए विषम मात्रक हो गया। ठीक है, और सम मात्रक में सब में एक सी मात्रा है, अर्ध सम मात्रक में आधे में एक सी, आधे में एक सी, मतलब पहले तीसरे में एक सी, दूसरे और चौथे में एक सी, इसलिए अर्ध आधे में सम है, आधे में और आधे में विषम है। इसके बाद देखिए विषम मात्रक में चूंकि आधा सम मात्रक है, आधा विषम मात्रक है, इसलिए हम इसको विषम मात्रक। अब छप्पे की बात करें, इसमें एक रोला लेते हैं, एक उल्लाला लेते हैं। एक हमने सम मात्रक पहले लिखा, इसके बाद एक हमने अर्ध सम मात्रक लिखा। इसमें रोला पहले है तो इसमें 24 मात्राएं होंगी, और लाला फिर है तो 15 और 13 मात्राएं होंगी। इस तरीके से छप्पा हो गया। अब बात करते हैं अब कैसे निकालेंगे, मात्राएं कैसे निकालेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। मात्राएं निकालने के लिए एक उदाहरण लिया है मैंने दोहा का। रहीमदास जी को बहुत पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे। रहमन पानी राखिए, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जिसमें छोटे अक्षर है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इसको हम एक लिखते हैं, और बड़े जितने हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और आपका ए, ऐ, ओ, आओ, ये जितने हैं इनको 2 से गिनते हैं। जैसे रा, ही, म, न, पानी राखिए। रा छोटा है 1, छोटी ही 1, माँ 1, ना 1, बड़ा पा 2 हो जाएंगे, बड़ी नी 2 हो जाएंगे, बड़ा रा 2 हो जाएंगे, छोटी खी 1 हो जाएगी। ई की मात्रा है ए, मैंने बताया ना ए आए, यानी 2 मात्राएं। इस तरीके से हम इनको काउंट करेंगे, क्योंकि पहला दोहा है तो पहले में 13 होने चाहिए। 13 है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से 13 हो गए। अब दूसरे चरण की बात करें, इसमें होने चाहिए कितनी? दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। इस तरीके से इसको गिनेंगे। बी है तो 1, ना है तो 1, बड़ा पा है तो 2, बड़ी नी है तो 2, सा है तो 1, बा है तो 1, सु है तो 2, और ना है तो 1। इस तरीके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से 11। पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से रोला है। इसी तरीके से सभी उदाहरण हम नोट करेंगे, उसकी मात्राएं निकालेंगे, और इस तरीके से आज हमने छंद पढ़ा और छंद के मात्रक छंद को पढ़ा। आवश्यकता होगी हम प्राणिक छंद लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए आप इसे पढ़ें और इस पर अभ्यास करें। तब तक के लिए सहृदय धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच में इसको सब्सक्राइब करने के बाद अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें और अधिक से अधिक देखें। सहृदय धन्यवाद।